जय हिंद। मैं अंकित, आप सबका एक इंग्लिश में बहुत बहुत स्वागत है। और ये एमटीएस का सेट 1 है जो सितंबर 1 को एग्जाम हुआ था, शिफ्ट मॉर्निंग का है। ये जब हम लेक्चर अपलोड कर रहे हैं, जब हम लेक्चर ये ले रहे हैं, तब तक तो मेरे ख्याल से या मेरे जानकारी में यूट्यूब पे नहीं बनाया गया है, यूट्यूब पे इसका सोल्यूशन नहीं डाला गया है। ठीक है, अब आगे लोग डाल दें वो अलग बात है। अब लेकिन जब हम लेक्चर ये शूट कर रहे हैं तब तक यूट्यूब पे इसका मेरे जानकारी में तो नहीं डाला गया है। ठीक है, तो बढ़िया है, एंजॉय करिए, आपको बहुत हेल्प मिलेगी। ये सितंबर 1 का है। तो पहला क्वेश्चन क्या है कि देखिए, क्वेश्चन देख रहे हैं आप, इसका एंटोनिम बताना है, फ्यूड का एंटोनिम बताना है। ऑप्शंस हैं ग्रॉस, पेरिल, हार्मनी या वीगो। ठीक है, आप इसको शेयर कर दें और लाइक जरूर करके जाए। लाइक नहीं करते आप लोग, लाइक करके जाए, थोड़ा आइडिया लगता है ना कि हाँ क्या बोलते हैं उसको, मोटिवेशन मिलता है ना। बहुत ही मेहनत लगता है सोल्यूशन निकालने में। तो फ्यूड का एंटोनिम बताना है, एक है ग्रॉस, एक है पेरिल, हार्मनी या वीगो। तो ग्रॉस का मतलब होता है ऑलमोस्ट, ग्रॉस का मतलब होता है, ग्रॉस मतलब सारा, कंप्लीट। देखिए पहला तो फ्यूड है, अपना वर्ड क्या है, फ्यूड। फ्यूड का मतलब क्या होता है? फ्यूड का मतलब होता है कि वो कलह बोल सकते हैं। अब देखिए, इसको जनरली ऐसा माना गया है कि हो सकता है कि लेक्चर में 40-45 मिनट का हो, क्योंकि अभी हम शूट करें, मुझे तो पता है नहीं, आपको पता हो गया होगा, आप तो देख रहे होंगे। तो जो भी है, लेकिन आप आराम से रुक के करें, बीच में चाय वाय पी लें आराम से, लेकिन पूरा सेट देखें, अच्छा लगेगा आपको। 25 क्वेश्चन है। पहले सितंबर 1 का है, शिफ्ट मॉर्निंग है। ठीक है, वो तो दिख गया होगा आपको। फ्यूड का मतलब होता है कलह। ठीक है, जनरली फ्यूड का यूज हम लोग करते हैं आंतरिक कलह में, जैसे घर परिवार में लड़ाई होता है ना, पुरानी कोई पुश्तैनी लड़ाई है, उसी को हम लोग कहते हैं। ठीक है, अब उसका क्या है, एंटोनिम बताना है। तो हार्मनी का मतलब होता है, हार्मनी जो तीसरा ऑप्शन है उसका मतलब होता है शांति। हार्मनी, HARMONY, हार्मनी का मतलब होता है शांति। विगर, VIGOUR, विगर का मतलब होता है एक उत्साह। तो उत्साह तो हमारा आंसर है नहीं, हमारा आंसर है हार्मनी। पेरिल का मतलब होता है खतरा, PERIL, पेरिल मतलब खतरा। और ग्रॉस का मतलब होता है सारा, कंप्लीट, ऑलमोस्ट ये होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है, ऑल दिस थिंग्स हैपन बिकॉज, इसमें फाइंड करना है कि किसमें गलती किसमें है। ठीक है, ऑल दिस थिंग्स हैपन बिकॉज शी डू नॉट पे हिट टू माई वर्ड्स। ठीक है, देखिए अभी मेरे लेक्चर डालने के बाद बहुत सारे हो सकता है टीचर्स लोग डाल दे, तो अच्छी बात है, बच्चों तक फैलना चाहिए। बहुत सारे टीचर्स ऐसे भी हैं जो काफी ज्यादा पॉपुलर हैं, वो भी अभी तक नहीं डाले हैं, तो अच्छी बात है, वो भी डाल दें, आप तक पहुंच पाए। और आप हमें सपोर्ट बनाइए, तब हम आगे कंटिन्यू करेंगे, ऐसे ऐसे बहुत सारी चीजें जल्दी जल्दी लाके आपको देंगे, है ना। ये ऑल दिस थिंग्स हैपन बिकॉज शी, देखिए आप अगर टेंस पढ़े होंगे तो यहां पे दिख रहा है आपको कि शी लगा है, शी, और शी के बाद डू लगा है, शी के बाद डू लगा है, तो शी के बाद डू तो होगा नहीं, क्योंकि शी आपको पता है क्या है, सिंगुलर फॉर्म है। तो डू नहीं होता, क्या होता है, डज होता है, क्योंकि प्रेजेंट इंडेफिनिट आपने पढ़ा होगा, तो आपने पढ़ा होगा ना, ही, शी, कोई नाम हो या इट हो, इन सब के बाद क्या लगाते हैं हम लोग। जैसे मान लीजिए राम जाता है तो राम गोज होगा, राम गो नहीं होता है। ठीक है, तो उसीलिए यहां पे क्या होगा, सी डज नॉट होगा। ठीक है, इसे आपने पढ़ा होगा ना कि राम जाता है तो राम गोज, राम गो नहीं होता है। ठीक, इस हिसाब से ऑल दिस थिंग्स हैपन बिकॉज शी डज नॉट पे हिट टू माई वर्ड्स। पे हिट, देखिए क्वेश्चन में जानबूझ के इधर उधर उल्टा पुल्टा वर्ड देते हैं, लेकिन जो जिसमें एरर होता है ना, वो एक हल्का क्वेश्चन होता है, वो एक हल्का पॉइंट होता है। देखिए पे हिट एक टफ वर्ड है, इसमें हो सकता है कि, आशा करता आपको दिख रहा होगा, पे हिट एक, इसमें जो क्वेश्चन में था पे हिट, इसका मतलब होता है कि टू पे अटेंशन टू समथिंग, किसी की तरफ अटेंशन देना। हिट मतलब है किसी की तरफ अटेंशन देना, किसी बात पे अटेंशन देना। तो ये सब चीजें इसलिए हो गई क्योंकि शी डज नॉट पे हिट टू माय वर्ड्स, क्योंकि उसने मेरे बातों पर ध्यान नहीं दिया, अटेंशन नहीं दिया। ठीक है, पे हिट का मतलब होता है अटेंशन देना। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है, तो हमारा गलती इसी में था, डू नॉट के जगह क्या होगा, डज नॉट होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, प्रोफेसर सेड दैट आई विल बी लेट फॉर द लेक्चर। इसको, इस पार्ट को सही करना है। प्रोफेसर ने कहा सही नहीं करना है, आई विल बी लेट फॉर द लेक्चर। इस पार्ट को, मतलब इस पार्ट में कौन सा पार्ट सबसे अच्छा फिट बैठ रहा है? आई विल बी लेट फॉर द लेक्चर भी हो सकता है, लेकिन ये बोल रहा है यूज करने के लिए, तो आपको एक भरना पड़ेगा, यहां इसमें से एक चूज करना पड़ेगा। प्रोफेसर ने कहा, देखिए प्रोफेसर सेड चला गया पास्ट में, पास्ट टेंस में चला गया, प्रोफेसर सेड दैट। अब देखिए जब आप पढ़े होंगे टेंस, उसमें आपको बताया गया होगा कि, या फिर हम जब पढ़ाएंगे आप पढ़ लीजिएगा, क्योंकि अभी जब हम लेक्चर डाल रहे हैं तब तो नहीं है टेंस, अब पता नहीं आप कब देख रहे हैं, लेकिन हम पढ़ाएंगे आप समझ में आ जाएगा कि प्रोफेसर ने कहा, जब सेड आ गया, पास्ट फॉर्म आ गया, तो आई विल नहीं होगा, आई वुड होगा। क्या होगा, आई वुड होगा। तो आई वुड है किसी में नहीं है, हर जगह ही लगा दिया है। तो प्रोफेसर ने कहा, ये इनडायरेक्ट स्पीच ऐसा ऐसा करके लोग दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, तो कोई बात नहीं, ही लगाया तो ही वुड लगा देंगे। ठीक है, ही वुड हो जाएगा, ही वुड होगा। ठीक है, जो ही वुड वाला ऑप्शन देखिए क्या है, ही वुड बी लेट फॉर द लेक्चर। ऐसा क्यों हुआ, ऐसा इसलिए हुआ, मैं बता रहा हूं आपको। देखिए पहला क्वेश्चन क्या है, पहला ऑप्शन क्या है, ही शैल, तो ही के बाद विल लगता है, ऐसे गलत हो गया। ही इज नहीं होगा, इसलिए नहीं होगा, वही तो आपको समझा रहे हैं हम कि एक रिदम बनता है। जब भी आप सेंटेंस बनाएंगे तो एक रिदम बनेगा कि सेंटेंस जो है वो किस फॉर्म में जा रहा है, वो पास्ट फॉर्म में जा रहा है। ये पास्ट फॉर्म में जा रहा है ना, प्रोफेसर सेड, मतलब प्रोफेसर ने कहा था,
तो पास्ट फॉर्म में चला गया, तो अब बाकी चीजें भी पास्ट फॉर्म में ही चलेंगी। अब बीच में आप प्रेजेंट फॉर्म नहीं लगा सकते हैं या फिर फ्यूचर फॉर्म नहीं लगा सकते हैं। तो ही इज नहीं होगा, ही वाज अगर रहता तो हो सकता था कि सही हो जाता, मतलब ही वाज रहता तो, लेकिन यहाँ पे ही इज है। ही शैल भी नहीं होगा क्योंकि ही के साथ विल भी लगता है। ही इज नहीं होगा क्योंकि ही के साथ वाज लगता तो हो जाता। ही वुड भी हो सकता था। अब देखिए मे जो है, ही में भी, वो भी प्रेजेंट दिखाएगा कि ही में भी वो कर सकता है, ये हो सकता है, या फिर हो सकता है फ्यूचर दिखाए। लेकिन ही माइट भी अगर रहता है ना तो हम लोग यूज कर देते। वुड और माइट वगैरह जो वर्ड्स हैं, जब आप पढ़े होंगे मॉडल वर्ड आप पढ़े होंगे, नहीं पढ़े तो कोई बात नहीं, हम बता देते हैं। जो वुड और माइट वर्ड्स हैं इनको हम पास्ट में यूज कर सकते हैं। ही वुड बी लेट फॉर द लेक्चर, अगर ही में भी की जगह ही माइट भी रहता तो सही हो जाता। ठीक है, हम आपको इसलिए बता दे रहे हैं कि आपको कंफ्यूजन क्रिएट ना हो, आपको एकदम क्लियर मिल जाए व्यू कि हाँ क्या क्या होता तो सही होता। अगला क्वेश्चन क्या है, तो हमारा आंसर क्या है, ही वुड बी है, ही वुड बी लेट फॉर द लेक्चर। अगला क्वेश्चन है, इसमें बताना है कि किसमें गलती है। तो ये तो वर्ड से याद करने वाला है। इसमें सेपरेट मतलब अलग करना, एकोमोडेट मतलब इकट्ठा करना, डेफिनेटली मतलब वास्तव में, एम्बैरस में डबल आर होगा। ठीक है, आप देख रहे हैं EMBARRASS। ठीक है, अब क्या ही लिखें, ऐसे आपको दिख रहा है EMBARRASS। अच्छा, लंबा लेक्चर तो बीच में चाय में पीते रहे, पानी पी लें, कुछ नहीं पीते, पॉज करके जाए पानी पिए, फिर पढ़ें। ठीक है, एक बात आप हमें कमेंट करिएगा कि आपको 25 में से कितने नंबर्स आपको आए हैं, आप हमें कमेंट करिएगा। ठीक है, क्योंकि देखिए कमेंट करेंगे तो मुझे पता चलेगा कि हाँ कितना, कहाँ आपका गलती हुआ है। आशा करते हैं कि फिर अगर कुछ ना समझ में आया तो हमें पूछ ले, लेकिन इतना है पता है मुझे कि शायद हम पूरा बता पाए, आपको पूछने का नौबत नहीं आएगा। लेकिन फिर भी अगर कोई क्वेश्चन आपको समझ में नहीं आ रहा तो आप हमें कमेंट में पूछ सकते हैं। ठीक है, हम बता देंगे। अगला क्वेश्चन है कि सेल लाइक हॉटकेक्स, दिख रहा होगा आपको, ये एक इडम है। हाँ, इडम है, सेल लाइक हॉटकेक्स, मतलब बिक गया एकदम हॉट में, गर्म केक, ऐसे बिका जैसे गर्म केक हो। तो इसका मतलब होता है क्विक सेल आउट। क्विक सेल आउट, सेल मतलब बिक जाना, सेल लाइक हॉट केक्स मतलब कोई चीज बहुत जल्दी से बिक जाए, वहां पे लगाते हैं। तो आंसर क्या है, क्विक सेल आउट। सेलिंग केक्स आंसर गलत है, बीइंग इग्नोर्ड भी गलत है, ईटिंग ये भी गलत है, हॉट केक्स गलत है। क्विक सेल आउट, कोई भी चीज जल्दी बिक जाता है उसे कहते हैं हम लोग कि, जैसे कोई भी चीज मान लीजिए आपका, ऐसा नहीं कि केक ही बिके, कुछ भी बिक जाए। मान लीजिए आपका पेन का दुकान है, अगर पेन बहुत जल्दी बिक जाए तो आप बोल सकते हैं कि ऑल सोल्ड लाइक हॉट केक्स, सारे बिक गए, एक बहुत जल्दी बिक गए। ठीक है, अगला क्या है, अगला है एंड्रू विल प्लेइंग। अब देखिए यहां पे एक टर्म आपको समझने लायक है कि विल के बाद आईएनजी नहीं आता है। ठीक है, इतना आपको आइडिया होगा, विल के बाद आईएनजी फॉर्म नहीं आता है। सारे टर्म कंडीशन हम बता दे रहे हैं कि आपको ऐसा कंफ्यूजन ना हो कि क्या क्या होता तो सही हो सकता था। देखिए विल जो वर्ड है, विल, इसके साथ आईएनजी फॉर्म तो नहीं आएगा, विल गो आएगा, वर्ब का वन फॉर्म आता है, विल गो, जैसे ही विल गो, वो जाएगी, वो आएगी। हाँ, विल के बाद अगर बी रहता ना तो कुछ सोचने का विषय हो जाता। एंड्रू विल बी प्लेइंग बास्केटबॉल एट द, जो भी है आगे, एंड्रू विल प्लेइंग नहीं होगा, विल बी प्लेइंग हो सकता था। तो विल भी है क्या आंसर, नहीं है। आर प्ले द है तो आर के बाद भी प्ले नहीं आएगा, जैसा विल के बाद नहीं आता है वैसे एम इज आर वाज वर, ये सारे वर्ड्स जो हैं एम इज आर वाज और वर, इन सबके बाद आईएनजी ही आएगा, मतलब वर्ब आएगा तो या तो आईएनजी फॉर्म में आएगा, वर्ब 3 फॉर्म में आएगा, ऐसा आता है ना, वर्ब 1 फॉर्म में नहीं आता है, प्लस वर्ब 1 अलाउ नहीं है। मतलब ऐसे नहीं हो सकता है आई एम गो नहीं होगा, आई एम गोइंग होगा। ठीक है, या फिर गॉन हो सकता है कि आई एम गॉन बाय समवन, मतलब पैसिव फॉर्म यूज हो सकता है, लेकिन वर्ब का वन फॉर्म इसके साथ भी नहीं आएगा, इसके साथ भी नहीं आएगा, विल के साथ भी नहीं आएगा। तो क्या कहां गया, हाँ आर प्ले नहीं होगा, अगला भी आर प्ले है वो भी नहीं होगा, इस पहले में आर प्ले द लगा है, ये भी नहीं होगा, आर प्ले नहीं होगा, इज प्लेइंग होगा। ठीक है, हाँ इज प्लेड हो सकता है, मैंने बोला ना कि अगर पैसिव फॉर्म रहेगा तो इज एम आर वाज वर्ब के साथ हम लोग यूज कर सकते हैं, वो क्या बोलते हैं, क्यों गिर रहा है भाई, इज एम आर वाज वर्ब के साथ हम लोग वर्ब का 3 फॉर्म यूज कर सकते हैं। जैसे इज प्लेड जो है वो सही है, लेकिन पैसिव अगर सेंटेंस पैसिव फॉर्म में रहता तब सही होता। ठीक है, सेंटेंस क्या है, एक्टिव फॉर्म में, एक्टिव पैसिव वॉइस आप पढ़े होंगे तो आपको आइडिया होगा, वरना कोई बात नहीं, हम बता दिए। ठीक है, तो इज प्लेइंग होगा, हमारा आंसर क्या होगा, एंड्रयू इज प्लेइंग बास्केटबॉल एट द, मतलब एंड्रू अभी खेल रहा है, तो विल प्ले सब गलत है, सारे समझ में आ गया आपको। अगला क्वेश्चन है, हार्दिक पांड्या हिट 4 फोर्स भी हो सकता था, लेकिन बीच में अगर ये कुछ यूज कर रहा है तो ठीक है कर लेते हैं, क्या दिक्कत है, 4% स्कोर्ड व्हाटएवर जो भी है। हार्दिक पांड्या हिट 4, अब देखिए इसमें 4 वर्ड्स हैं, एक है कॉन्टिन्यूअस, कॉन्जिक्यूटिव, ऑनगोइंग, कांस्टेंट। कॉन्टिन्यूअस का मतलब होता है जो रुके ना। अब ऐसा क्या हो सकता है कि हार्दिक पांड्या उधर से बॉल फेंकते हमारा बॉल फेंक, ऐसा तो नहीं होता, बीच में बॉल लाने गया होगा, रुका होगा, तो थोड़ा सा भी अगर सेकंड्स भी अगर वो वेट किया या फिर सेकंड्स भी अगर बीच में गैप मिला तो उसमें हम लोग कॉन्टिन्यूअस नहीं लगा सकते हैं, उसको कॉन्जिक्यूटिव कहते हैं। ठीक है, रुक कर लेकिन लगातार, मतलब थोड़ा सा गैप मिला लेकिन फिर वही हुआ, थोड़ा सा गैप मिला फिर वही हुआ, जैसे एक बॉल कराया चौका गया,
फिर थोड़ा सा गैप मिला, फिर चौका गया, फिर थोड़ा सा गैप, मतलब थोड़ा सा गया, लोग बॉल लाया, फिर बॉलर गया बॉल कराने, फिर उसने रनअप लिया, फिर उसने बॉल फेंका, ठीक है, हार्दिक पांड्या बाहर हो गया, तो हार्दिक पांड्या कहां से मार दिया, क्वेश्चन ही गलत है, पढ़ के फेंको इसको, पढ़ो भाई, पढ़ो इसको। हार्दिक पांड्या था नहीं। क्या आपको लगता है क्या कि हार्दिक पांड्या रहता तो वर्ल्ड कप हम लोग थोड़ा मतलब होता है ना कि हाँ है ना, क्या लग रहा है आपको, जीत जाते हम लोग? अच्छा, क्या लग रहा है आपको, वर्ल्ड कप हम लोग क्यों आ रहे हैं? आपको कोई ऐसा रीजन लग रहा है? तो अभी अभी रोकिए, अभी वीडियो रोकिए और मुझे बताइए कि आपको लग रहा है कि किसी कारणवश से, पढ़ाई तो जरूरी है ही, लेकिन ठीक है, अपना लाइफ भी जरूरी है ना, हम लोग लड़के हैं भाई, और इंडियन लड़के क्रिकेट डीएनए में होता है हम लोग के। तो हार्दिक पांड्या हिट 4 फोर्स, तो मैंने बताया कि कॉन्टिन्यूअस का मतलब होता है जिसमें कोई रुकना ना हो, कांस्टेंट भी वही होता है, कांस्टेंट और कॉन्टिन्यूअस दोनों ऑलमोस्ट सेम होते हैं, कॉन्टिन्यूअस पहला है, कांस्टेंट लास्ट वाला है, तो दोनों ऑलमोस्ट सेम ही होते हैं। कॉन्जिक्यूटिव में हम लोग थोड़ा वेट करते हैं, तो कॉन्जिक्यूटिव हमारा आंसर है, ठीक है। हार्दिक पांड्या हिट 4 कंजिक्यूटिव फोर्स एंड स्कोर्ड व्हाटसोएवर, तो जो भी दिया है, ठीक है, तो कॉन्जिक्यूटिव हमारा आंसर हो। क्यों होगा बता दिया आपको ना, कंटिन्यूअस का मतलब होता है जिसमें रुकना ना पड़े। अगर वर्षा हो रही है तो कॉन्जिक्यूटिव नहीं होगी, कंटिन्यूअस होगी, ठीक है। अगर रेनिंग हो रहा है तो वो कंटिन्यूसली होगा, ठीक है, इस आप समझ रहे, क्योंकि वर्षा रुकेगी नहीं ना, वो लगातार होती जाएगी, तो वहां पे क्या हो जाएगा, कंटिन्यूअस हो जाएगा। कंजिक्यूटिव मतलब थोड़ा सा रुका फिर हुआ, थोड़ा सा रुका फिर हुआ। अगला क्या है, नो स्पेलिंग एरर सेंटेंस। देखिए इसमें चार इसमें दिए गए हैं, ये पूरा पता नहीं कहां तक, यहां तक आ गया कि कहां तक आ गया, 4 दिए गए हैं, इसमें हर एक में पूरे वर्ड्स हैं, इनमें कोई ना कोई एक वर्ड गलत है, तो एक्चुअली इसमें फाइंड करना है कि वर्ड ही पूछ रहा है एक तरह से देखा जाए तो, कि हाँ ये कुछ नया कोशिश की है, तो अच्छी बात है। स्पेलिंग एरर में वही स्पेल को एरर फाइंड करना है, 3-3 4-4 मिस्टेक है एक में। देखिए पहला में क्या है, पहला में परसिस्टेंट है, PER, परसिस्टेंट का मतलब होता है लगातार, और एक बहुत ही क्या होता है, बहुत ही मतलब दृढ़, लगातार दृढ़। देखिए पहला में गलती बता रहा है, परसिस्टेंट नहीं होता, परसिस्टेंट होता है, PERSISTENT। उसके बाद थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे तो बॉदरिंग है, पहला में ही ए का बता रहे हैं, ए में आगे क्या है, बॉदरिंग है, BO होता है, BOTHERING, बॉदरिंग मतलब परेशान करना, ये लगातार और दृढ़, परेशान करना, बॉदर करना। उसके बाद है प्रिस्क्राइब्ड, उसमें दिया है, प्रिस्क्राइब्ड नहीं होता है, प्रिस्क्राइब्ड होता है, क्या होता है, प्रिस्क्राइब्ड होता है, प्रिस्क्राइब्ड, ठीक है। और आगे बढ़ेंगे तो बी में क्या गलत है, बी में भी प्रिस्क्राइब्ड का गलत दिया है, एलिविएट, हाँ एक एल दिया है, डबल एल होता है, ALL होता है, ठीक है। एलिविएट का मतलब होता है कम करना, एलिविएट ALLEVIATE, एलिवेट मतलब कम करना, तो हो गया। अच्छा सी में क्या है, एलिवेट गलत है, परसिस्टेंट गलत है, बॉदरिंग गलत है। डी में क्या है, डिस्क्राइब भी सही है, एलिवेट भी सही है, परसिस्टेंट और बॉदरिंग सब सही है, मतलब डी हमारा आंसर है। डी पूरा आप सेंटेंस पढ़ रहे हैं, उसमें कोई गलती नहीं है, ठीक है, उसको सेंटेंस को पूरा पढ़ लें आप, और सारे वर्ड्स जो हैं वो इससे मैच कर रहे होंगे। यही 4 वर्ड्स घूम फिर के सब में गलत थे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, 9 नंबर में आते हैं, ठीक है। हाँ अगला क्या है, द एथलीट्स परसेवरेंस। परसेवरेंस का मतलब होता है, कुछ लोग परसेवरेंस कहते हैं, कुछ लोग परसेवरेंस कहते हैं, आपका जो मन कीजिए, कोई कुछ नहीं करेगा, ठीक है। हर मर्ज की दवा है मरहम, हर मर्ज की दवा है मरहम, और दुबई का पैसा है दिरहम। द एथलीट्स परसेवरेंस एंड मेंटल टफनेस, जो एथलीट का परसेवरेंस, परसेवरेंस का मतलब है दृढ़ संकल्प, वो करके दिखाएगा और लगातार करेगा, उसको कहते हैं परसेवरेंस। एंड मेंटल टफनेस, मेंटल टफनेस का मतलब होता है कि मेंटल टफनेस समझना है कि हाँ दिमागी रूप से वो दृढ़ है। फैसिलिटेट का मतलब होता है टू इनेबल समथिंग, मतलब अपने आप में वो गुण वो डाल दिया, फैसिलिटेट, वो फैसिलिटेट, हर टू ओवरकम, जो भी आगे दिया है। सिनोनिम पूछ रहा है कि फैसिलिटेट का सिनोनिम क्या होगा, तो रेस्ट्रिक्ट मतलब रोक देना, इनेबल ही हमारा आंसर है। इनेबल मतलब अपने आप को उसने इनेबल किया है, उस योग्य बनाया है, ठीक है। वो एथलीट का जो मेंटल टफनेस है और लगातार दृढ़ संकल्प है, लगातार वो मेहनत कर रहा है, मतलब वो विराट कोहली है, समझ रहे हैं, क्योंकि इतना मेहनत और इतना बाप रे, है ना, गजब। विराट कोहली इतना मेहनत कर सकता है भाई, 35 साल का, 35 ईयर का बंदा है, लेकिन मेहनत अभी भी जवान लड़कों से ज्यादा करता है। हर टू ओवरकम, तो इनेबल हमारा आंसर होगा, ठीक है। हिंडर्ड मतलब रोकना होता है, लिमिटेड, हिंडर्ड मतलब रोकना, ठीक है, तो हिंडर्ड नहीं होगा, इनेबल होगा, कि एथलीट ने पूरा मेहनत करके और अपने मेंटल टफनेस से फैसिलिटेट किया, हर टू ओवरकम, तो इसमें क्या होगा, इनेबल होगा। इनेबल मतलब बता दिया ना। अगला क्वेश्चन क्या है, Throughout my career as a journalist, I covered many important stories and interviewed numerous individuals which allow me to share important information and insights with my readers. इस क्वेश्चन में हो सकता है अभी टीचर्स लोग, इसमें हमको जितना जानकारी है अभी इस पे कोई बुक नहीं आया है, ये एमटीएस का जो हम पढ़ा रहे हैं इसमें कोई बुक अभी आया नहीं है, या फिर हो सकता है कोई कहीं आ गया हो, लेकिन अभी मेरे जानकारी में तो बुक नहीं आया है। हम आपको बहुत पहले ये डिलीवर कर रहे हैं, आपको इस चीज का खुशी होना चाहिए, इसलिए बोल रहे हैं आप
सपोर्ट बनाइए, सपोर्ट क्यों नहीं बना रहे आप लोग? तो हो सकता है इसमें कुछ टीचर्स लोगों को कंफ्यूजन हो जाए। ये इनसाइट्स जो है वो नाउन है, ठीक है? तो हो सकता है कुछ टीचर्स लोग इसको गलत बता दें कि इनसाइट्स है, मतलब हालांकि हम आपको क्यों बता रहे हैं, वो तो टीचर, आप मत सुनिए, आप कान बंद कर लीजिए, जो टीचर है वो सुन लीजिए, है ना? ये अच्छा आइडिया है, ये बेस्ट आइडिया है कि नहीं है ना? तो देखिए, थ्रू आउट माई कैरियर एज अ जर्नलिस्ट, पूरा कैरियर मेरा जर्नलिस्ट के जैसा गुजरा। आई कवर्ड मेनी इंपॉर्टेंट स्टोरीज, मैंने बहुत सारे इंपॉर्टेंट स्टोरीज को कवर किया। देखिए रिदम मैंने बोला था ना, एक रिदम मेंटेन हो रहा है। क्या रिदम दिख रहा है आपको? पास्ट, पास्ट फॉर्म चल रहा है। आई कवर्ड, कवर्ड क्या है? वर्ब का 3 फॉर्म है, मैंने कवर किया, नहीं सॉरी, वर्ब का 2 फॉर्म है। आई कवर्ड मेनी इंपॉर्टेंट स्टोरीज, तो पास्ट फॉर्म में चल रहा है ना। एंड इंटरव्यूड, इंटरव्यूड भी क्या है? पास्ट फॉर्म है। न्यूमरस इंडिविजुअल्स, अच्छा देखिए, जो टीचर है उनको बता रहे हैं, जो भी शिक्षक देख रहे हैं, एजुकेटर देख रहे हैं, उनको बता रहे हैं न्यूमरस इंडिविजुअल्स एक पॉसिबल वे है, पॉसिबल चीजें हम बोल सकते हैं। आप न्यूमरस इंडिविजुअल्स को गलती ना करें। हमको ऐसा लग रहा है कि न्यूमरस इंडिविजुअल्स में गलती नहीं है, हो सकता है आप में से किसी को आपत्ति हो, कोई टीचर्स को, कि हाँ जो न्यूमरस है वो नहीं होगा, लेकिन ये गलत बात है, ऐसा नहीं होगा। अलाउ की जगह अलाउड होगा, ठीक है? विच अलाउड मी, क्यों? क्योंकि सारे फॉर्म्स जो हैं वो रिदम पास्ट के चल रहे हैं, इसलिए अलाउड होगा। डिस्पाइट आपको लग रहा होगा न्यूमरस इंडिविजुअल्स में कुछ गलती है, लेकिन ये गलत है। हो सकता है कुछ टीचर्स को लगे कि अलाउ की जगह अलाउज होगा, क्यों? क्योंकि इनसाइट में एस लगा है। तो इनसाइट क्या है? एक नाउन है। इनसाइट एक नाउन है। देखिए ये कम्युनिटी बात बता रहे हैं, ये हो सकता है बच्चों को समझ में आए, टीचर्स के लिए बता रहे हैं। ये क्वेश्चन में इनसाइट जो है वो नाउन है, तो इन्फॉर्मेशन को, देखिए इन्फॉर्मेशन एक ऐसा टर्म है, अभी एक मेरा शॉर्ट्स आप देख सकते हैं, इन्फॉर्मेशन को हम कभी भी प्लूरल नहीं बना सकते हैं। वो ऐसा वर्ड है कि उसमें इस नहीं लगा सकते हैं। जैसे मान लीजिए बहुत सारी इन्फॉर्मेशन है, तो आप इन्फॉर्मेशन नहीं बोल सकते हैं, पीसेज ऑफ इन्फॉर्मेशन, जैसे 2 पीसेज ऑफ इन्फॉर्मेशन, 10 जो भी है, 10 पीसेज ऑफ इन्फॉर्मेशन, ऐसे बोलेंगे। तो इन्फॉर्मेशन क्या है? प्लूरल फॉर्म है, और इनसाइट भी प्लूरल फॉर्म है। तो इनसाइट एक नाउन है, तो इनसाइट्स क्या हुआ? प्लूरल नाउन हुआ। टू शेयर इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन एंड इनसाइट्स विद माय रीडर्स। क्वेश्चन थोड़ा लंबा इतना चाहिए नहीं था, आपको बोरिंग लग रहा होगा। हम बस इतना समझिए कि विच अलाउ की जगह विच अलाउड होगा, ठीक है? आप देख रहे हैं ना, सी है शायद, हाँ। आई कवर्ड मेनी इंपॉर्टेंट स्टोरीज एंड इंटरव्यूड न्यूमरस इंडिविजुअल्स, उसके बाद विच अलाउड मी, अलाउड का स्पेलिंग है ALLOWED, अलाउड होगा, ठीक है? आप समझ पा रहे हैं? हाँ, तो हम टीचर लोगों का कंफ्यूजन जो है वो बता रहे थे। हो सकता है कि आगे चल के कुछ विवाद आए उनके बीच में कि हाँ इनसाइट कहीं ऐसा तो नहीं है कि वर्ब है उसमें एस लगा है तो अलाउ की जगह अलाउज होगा क्योंकि आगे दिखा रहा है, ऐसा नहीं है। इनसाइट एक नाउन। अगला क्वेश्चन क्या है? हरीश बोलता है, हरीश सेज दैट हिज सिस्टर लव्स टू प्ले द हारमोनियम। एक बताया था ना आपको कि हाँ ये बताया है, हाँ मैंने पढ़ा है, आप जाके देख सकते हैं आर्टिकल मैंने पढ़ा है ये, कि जो भी इंस्ट्रूमेंट वर्ड्स होते हैं उनके पहले द लगाते हैं हम लोग, तो हारमोनियम के पहले क्या लगेगा? द लगेगा, द हारमोनियम, ठीक है? अगला क्वेश्चन आप देख रहे होंगे, अगला क्वेश्चन क्या देख रहे हैं आप? दिख रहा है आपको? आप हमें बताइए जरूर कि हाँ कौन सा क्वेश्चन आपको, कितना नंबर आपका आया, ठीक है? अगला क्वेश्चन क्या है? सेलिंग, परचेजिंग एंड यूजिंग एन इलीगल कॉपीड। ये वर्ड बहुत वायरल हो चुका है, पायरेटेड वर्ड है। पायरेटेड का मतलब होता है ना पायरेटेड वीडियो। जैसे आपने देखा होगा कि जैसे मान लीजिए कोई मूवी आया, कोई अभी मूवी आया, कोई भी मूवी, एक मान लीजिए हीरो का भी हॉल में आया और उसको किसी ने वीडियो बनाया और अलग अलग जगहों पर डाल दिया, तो वहां से आप डाउनलोड कर लिए और आपको लग रहा है कि अभी मूवी कल ही आया था, आज हम मोबाइल पे देख रहे हैं, तो उसी को पायरेटेड कहते हैं। इसका मतलब क्या हो गया? एन इलीगली कॉपीड प्रोडक्ट इज ए क्रिमिनल ऑफेंस, ठीक है? पहला ऑप्शन है एन ऑब्सोलेट। ऑब्सोलेट का मतलब होता है कि जो चीज बहुत पुराना हो चुका है, मतलब अब यूज में नहीं रहा। ऑब्सोलेट याद करने का आसान तरीका है, ऑब सो लेट, तो लेट में एल ई होता है, बस इतना ही फर्क है, ठीक है? लेकिन लग रहा है ना कि बहुत लेट हो गया, सो लेट मतलब बहुत लेट हो गया भाई, अब बहुत लेट हो गया, अब तू रहने दे, अब तू जा। तो ऑब्सोलेट मतलब होता है जो चीज अब प्रचलन से बाहर हो गया। पायरेटेड मतलब हमारा आंसर है। आउट लॉ, लॉ दिख रहा है ना, OUT आउट, और LAW लॉ मतलब लॉ से बाहर, कानून से बाहर, ठीक है? अगला क्या है? एक क्रुक। क्रुक का मतलब होता है धोखेबाजी भरा, एक क्रुक तरीका, मतलब जैसे बहुत सारा छलावा हो, छल हो, कपट हो। अगला क्वेश्चन, द हायरिंग मैनेजर हैज ऑलरेडी ऑफर्ड यू द जॉब नाउ। ऑप्शंस हैं, हाँ सारे इडम्स ही हैं। ए पेनी फॉर योर थॉट्स, द बॉल इज इन योर कोर्ट, पुल योर लेग, गेट। चलिए नीचे समझते हैं, है ना? रिजल्ट चेक करना, 3 में गया तो क्या बोल रहा है? नीचे चेक कर, नीचे चेक कर। गेट योर एक्ट टुगेदर मतलब, अब थोड़ा मुझे प्यास लग रहा है, आपको नहीं लग रहा है? आप तो सुन रहे हैं, हम बोल रहे हैं ना, इसे लग रहा है। गेट योर एक्ट टुगेदर मतलब अपने आप को इकट्ठा करना, इकट्ठा इन द सेंस अपना बिहेवियर पे फोकस करना कि हम सही बिहेव तो कर रहे हैं ना, ये इसका मतलब ये होता है। गेट योर एक्ट टुगेदर मतलब अपने आप को एक शालीनता में डालना, अपने आप पे नजर रखना कि हम कोई गलती तो नहीं कर रहे हैं,
हम अच्छा स्वभाव तो कर रहे हैं, अच्छा बिहेव तो कर रहे हैं, तो उसी को कहते हैं, ठीक है। गेट योर एक्ट टुगेदर। क्वेश्चन में द हायरिंग मैनेजर हैज ऑलरेडी ऑफर्ड यू द जॉब। हायरिंग जो मैनेजर है उसने ऑफर कर दिया है कि आपको हम जॉब ऑफर करते हैं। तो यहां पे आंसर जो होगा वो ये होगा कि द बॉल इज इन योर कोर्ट, मतलब अब आपके ऊपर है। द बॉल इज इन योर कोर्ट का मतलब होता है कि अब आपके ऊपर है, वेदर यू कैन एक्सेप्ट इट और यू कैन डिक्लाइन इट, ये आपके ऊपर है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा आंसर। हाँ, इसका मतलब बता देते हैं, नीचे से शुरू करते हैं। पुल योर लेग का मतलब होता है किसी की खिंचाई करना, जैसे हम किसी को चढ़ाते हैं ना, किसी की खिंचाई करते हैं, तो पुल योर लेग उसी को कहते हैं, पुल योर लेग। उसके बाद द बॉल इज इन योर कोर्ट, मतलब अब आपके ऊपर है, हमारा आंसर यही है। उसके बाद सबसे ऊपर है ए पेनी फॉर योर थॉट्स, मतलब आप अपना विचार रखिए, व्हाट्स ऑन योर माइंड, आपके दिमाग में क्या है वो बताइए। तो हमारा आंसर है नहीं, ये सब ऐसे ही देता है कंफ्यूज करने के लिए। अगला क्वेश्चन क्या है, ओबेरॉन डजंट लाइक द वे डेमेट्रियस टॉकिंग टू टॉक। ओबेरॉन एक ऐसे ही दिख रहा है कि किसी कैरेक्टर का नाम हो सकता है, मुझे पता है नहीं। यहाँ पे ये लोग दिए हैं कि कहां से उठा के, एसएससी वालों ने कहां से उठा के पूछा है, वहां पे वो लोग कर दिए हैं। लेकिन ओबेरॉन मुझे जितना लग रहा है कि ओबेरॉन किसी आदमी का नाम होगा या फिर किसी एक चीज का नाम होना चाहिए, ये प्लूरल तो मुझे लग नहीं रहा है, इसलिए टॉक्स होगा, ठीक है। ओबेरॉन डजंट लाइक द वे डिमेट्रियस टॉक्स टू हेलन, नहीं डिमेट्रियस है, सॉरी डिमेट्रियस मुझे लग रहा है कि कोई एक सिंगल चीज का नाम होगा, तो डिमेट्रियस ऐसे ही दिख रहा है कि एक है, तो उसके बाद टॉक्स होगा, ठीक है, TALKS टॉक्स। वैसे भी टॉक इसमें ऑप्शन है नहीं, डिमेट्रियस टॉक रहता तो थोड़ा कंफ्यूजन क्रिएट होता कि डिमेट्रियस पता नहीं सिंगुलर है प्लूरल है, क्योंकि कहानी का आइडिया तो है नहीं कि ये पता नहीं स्टोरी कहां से पूछा है क्या है, लेकिन फिर भी डिमेट्रियस दिखने में लग रहा है कि सिंगुलर है, तो हमारा आंसर टॉक्स होगा। कंफ्यूजन का कोई मैटर नहीं, क्योंकि टॉक है ही नहीं। और देखिए, चूंकि पहले इसका डजंट दिया है, DOESN डजंट, इसका मतलब है कि ये जो सेंटेंस है वो प्रेजेंट में चल रहा है, डजंट प्रेजेंट ही है ना, तो प्रेजेंट में चल रहा है, इसलिए आगे भी टॉक्ड नहीं होगा। ईडी है ना पहला ऑप्शन, टॉक्ड नहीं होगा, टॉक्स होगा। टॉकिंग तो ऐसे ही नहीं होगा और टू टॉक ऐसे ही नहीं होगा। डिमेट्रियस टॉक्स टू हेलेना होगा। वो क्यों होगा टॉक्स? क्योंकि जो टेंस है वो प्रेजेंट में चल रहा है। अगला क्वेश्चन, लेट स्लीपिंग डॉग्स लाई, जो कुत्ते सो रहे हैं उनको सोने दो और मुझे पानी पीने दो। तो अगला क्वेश्चन क्या था, लेट स्लीपिंग डॉग्स लाई, मतलब जो कुत्ते सो रहे हैं उनको सोने दीजिए, ठीक है, उनको जगाने की कोशिश ना करें। जो भी ऑप्शन है वो बेकार है, सारे ऑप्शंस बेकार है, छोड़ दीजिए, मत बनाइए। लिव एन एग्जिस्टिंग सिचुएशन एज इट इज, इसका मतलब है कि जो सिचुएशन जैसे है उसे वैसे ही छोड़ दीजिए। पता ना कि कुत्ता सो रहा है, आप उसे खोदेंगे, जगाएंगे, वो परेशान करेगा कि नहीं करेगा? परेशान करेगा ना वो। तो इसीलिए लिखा है कि लेट स्लीपिंग डॉग्स लाई, उसे पड़े रहने दीजिए। लाई मतलब पड़े रहना। लिव एन एग्जिस्टिंग सिचुएशन एज इट इज, जो सिचुएशन जैसा है उसे वैसे ही छोड़ दीजिए। एज इट इज मतलब जैसे है वैसे छोड़ दीजिए। अगला है, ए केज मेड फॉर बर्ड्स, बर्ड्स जिसमें रहती हैं, जो पिंजरा बर्ड्स का होता है उसको क्या कहते हैं हम लोग? एवियरी कहते हैं, AVIARY, एवियरी, ठीक है। एक्वेरियम कहते हैं जिसमें, एक्वेरियम मतलब जिसमें मछली वगैरह रहती है, एक्वेरियम। और वो किसको कहते हैं? एपियरी कहते हैं, जिसमें मधुमक्खी वगैरह पालन होता है, उसको क्या कहते हैं हम लोग? एपियरी कहते हैं। और एवियरी ये हो गया। और अरेना कहते हैं अखाड़ा, अखाड़ा को, ठीक है। द किंग इज इन द अरेना, कौन याद है? विराट कोहली याद है आपको। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा? अगला क्वेश्चन है 17 नंबर क्वेश्चन, रिपल्सिव। रिपल्सिव का मतलब सिनोनिम बताना है इसका। रिपल्सिव का सिनोनिम होता है, रिपल्सिव मतलब होता है घृणा, बहुत ही बेकार, डिस्गस्टिंग। तो रिपल्सिव का मतलब होता है घृणात्मक, डिस्गस्टिंग, ठीक है। अट्रैक्टिव का मतलब होता है, आपको पता ही है कि वो बहुत अट्रैक्टिव लग रही थी, और वो बहुत ही अट्रैक्टिव लग रही थी। दो बार हो गया ना, एक बार और करते। देखिए, रिलायबल का मतलब होता है जिस पे विश्वास किया जा सके, विच कैन बी ट्रस्टेड, जो जिस पे ट्रस्ट किया जा सकता है वो रिलायबल होता है। डिस्गस्टिंग का मतलब बेकार, रिपल्सिव। और यूनिफॉर्म का मतलब, यूनिफॉर्म एक होता है, एक और मतलब होता है जो हमेशा एक जैसा रहे, उसको यूनिफॉर्म कहते हैं। बाकी यूनिफॉर्म को पता है। हाँ, अगला क्वेश्चन है, ब्रॉट इन अ लॉट ऑफ चेंजेस एज सून एज ही वाज गिवन चार्ज। एक सार्जेंट एक वर्ड होता है, ये वर्ड हमेशा पूछते हैं एसएससी वाले, पता नहीं इनको क्यों इतना मोहब्बत है, इनको मोहब्बत है, इससे प्रेम नहीं है, मोहब्बत है, इश्क है इसको, एसएससी वालों को इस शब्द से। सार्जेंट, SERGEANT, SERGEANT, यही हमारा आंसर है। इसका मतलब होता है कि एक कोई पोस्ट होता है, और इंडियन आर्मी में है कि नहीं इतना मुझे आइडिया नहीं है, लेकिन ये कोई पोस्ट है आर्मी में, ठीक है। एज सून एज ही वाज गिवन चार्ज, मतलब सार्जेंट ने बहुत सारे अलॉट ऑफ चेंज, बहुत सारे चेंजेस ला दिए जब उनको चार्ज दिया गया। ये एक वर्ड है जो एक पोस्ट है, जैसे कहते हैं मेजर जनरल, जनरल, ब्रिगेडियर, ऐसे करके एक सार्जेंट वर्ड है। मतलब एक याद कर लीजिए, आपको याद करना है ना, इतना हमको आइडिया है कि ये कोई फौज में ही पोस्ट है, लेकिन अब इंडियन फौज में है कि नहीं इतना मुझे आइडिया नहीं, लेकिन आपको याद करने से मतलब याद कर लीजिए आप। अगला क्वेश्चन है कि द बॉय टोल्ड हिज मदर दैट ही सॉ द मोस्ट टॉल जिराफ एट द जू। मोस्ट टॉल नहीं होता है, टॉलेस्ट होता है, द टॉलेस्ट। तो हमारा आंसर क्या होगा? पहला वाला में आंसर दिया है कि द टॉलेस्ट। अच्छा से देखिए, बहुत लंबा लंबा, बिना मतलब, कोई मतलब नहीं है, बिना मतलब का दुनिया भर का दे दिया है, लेकिन द टॉलेस्ट वाला हमारा आंसर होगा।
पहला पहला का ही है ना, हाँ पहला में ही है कि द बॉय टोल्ड हिज मदर दैट ही सॉ द टॉलेस्ट जिराफ एट द जू। ठीक है, द मोस्ट टॉल नहीं होता है। अगला है कॉल द शॉट्स, इसके बाद एक लास्ट में पैसेज बचेगा और पैसेज आप अच्छा से पढ़ लेंगे, उसके बाद आप जय हिंद जय भारत। ये क्या है कॉल द शॉट्स? कॉल द शॉट उस कंडीशन को कहते हैं कि टू बी इन अ सिचुएशन वेयर यू कैन ऑर्डर एनीथिंग टू एनीवन। लाइक इसमें क्या दिया है, टू बी इन अ पोजीशन टू मेक डिसीजन दैट इन्फ्लुएंसेस द सिचुएशन। आप ऐसे पोजीशन में पहुंच जाएं जहां आप किसी को ऑर्डर दे पाएं, उसको कॉल द शॉट कहते हैं। जैसे मान लीजिए आप एक बॉस हैं, आप ही बॉस हैं, आप अपने किसी ऑफिस के बॉस हैं, या फिर तो वहां पे कॉल द शॉट वर्ड यूज हो सकता है कि हाँ सर सबको बुलाइए, सबको चेक कीजिए कि कौन क्या कर रहा है, क्या नहीं कर रहा है, कौन टाइम पे आ रहा है नहीं आ रहा है। दिस इज कॉल्ड कॉलिंग द शॉट्स। तो कॉल द शॉट्स का मतलब क्या होता है कि टू बी इन अ पोजीशन टू मेक डिसीजंस दैट इन्फ्लुएंसेस अ सिचुएशन। तो जो भी ये ऑप्शन है उसको आप मार दीजिए और आप खुश रहिए। आते हैं, चलिए अब आते हैं पैसेज पे। लाइक कर दीजिए, लाइक नहीं करते हैं तो मोटिवेशन नहीं मिलता है ना, आपका प्यार हम तक पहुंच नहीं पा रहा है, हम आप तक पहुंचा दे रहे हैं। तो लाइक कर दीजिए और सब्सक्राइब तो कर ही दीजिए, है ना। अब चलिए देखते हैं हम लोग पैसेज। पैसेज में क्या है कि दैट इवनिंग वी सैट इन अ कोर्टयार्ड। देखिए पहला बात आपको बता दें, पैसेज में कभी अपना भावना मत जोड़िएगा। आपकी गर्लफ्रेंड तो ये है नहीं, पहली बात। अगर आप इसको अपना गर्लफ्रेंड समझ रहे हैं तो भारी गलती कर रहे हैं भाई साहब, आप गलत जगह आ गए हैं, आप कहीं और जाइए। ये समझ में नहीं आएगी, बस दिखने में अच्छी लगेगी कि हाँ दिख बहुत अच्छी रही है, समझ में नहीं आएगी। ठीक है, ठीक है। तो दैट इवनिंग वी सैट इन द कोर्टयार्ड। उस रात हम लोग कोर्टयार्ड में बैठे थे ऑफ द होटल वंस मोर, एक बार और बैठे थे। कितना ऐसा वर्ड आएगा जिसका मतलब हम बता देंगे, लेकिन ये सेंटेंस आपस में कनेक्ट हो सकता है ना कर पाए, तो आप उसके चक्कर में ना रहे, आप बस अपना ग्रामर देखें आगे बढ़े, है ना। पहला ऑप्शन क्या है कि वॉचिंग द सन सिंक बिलो द, पहला ऑप्शन में क्या होगा कि वॉचिंग होगा। ठीक है, 21 का आंसर क्या होगा, वॉचिंग। मतलब सन को हम लोग देख रहे थे। और क्या ऑप्शन है, वेलोइंग। वेलोइंग दूसरा जो है उसका मतलब होता है लोटना, जैसे मट्टी वट्टी में लोग लोटते हैं ना, भैंस देखिए ना, भैंस लोटती है ना, वो सूअर देखें लोटते हैं कीचड़ में, वो वेलोइंग वही है। रिस्किंग मतलब रिस्क ना, प्रैक्टिसिंग मतलब प्रैक्टिस करना। तो वॉचिंग हमारा आंसर होगा 21 का। ठीक है, वॉचिंग मतलब देखना, इसलिए क्योंकि कोर्ट यार्ड में बैठ के हम लोग देख रहे थे सूरज को डूबते हुए बिलो द वेस्टर्न आयल। वेस्टर्न आयल एक जगह है, अमेरिका में होगा, पता नहीं कहाँ है, मुझे आइडिया नहीं है। अब बहुत सारे लोग आएंगे उधर, टीचर झंडा लेके अमेरिका में नहीं है, ये अमेरिका में जगह नहीं है, ये टीचर गलत पढ़ा रहा है, ये गलत पढ़ा रहा है, मैं क्या तो मैं कैसे करूंगा इस पर। आई टोल्ड अलेक्सी व्हाट हैड हैपेंड दैट डे। मैंने अलेक्सी से बोला कि क्या हुआ था उस दिन, दैट डे आई फैंसिड। इसका ऑप्शन है 22 का आंसर है फैंसिड। आई फैंसिड, फैंसिड का मतलब होता है चकित हो जाना, मतलब चकित मतलब चकित हो जाना, हो गया चकित, आश्चर्यचकित हो जाना, एक काल्पनिक बात है फैंसिड। आई फैंसिड ग्रोप्ड, ग्रोप मतलब होता है आंख बंद करके टटोलना, ऐसे कहाँ है कहाँ है। ग्रोप, इम्बाइब मतलब अपने अंदर आत्मसात कर लेना, ट्रांसलेट आपको पता है, ट्रांसलेट कर देना। इम्बाइब का मतलब है आत्मसात कर लेना, ग्रहण कर लेना, किसी चीज को हम लोग इम्बाइब कर ले, मतलब अपने अंदर डाल लिए। तो हमारा आंसर क्या है, फैंसिड है, क्योंकि मैं चकित हो गया। आई फैंसिड, मैंने आश्चर्यचकित तरीके से पूछा, काल्पनिक तरीके से। आई फैंसिड आई कुड ग्लिम्स द, मुझे लगा ऐसा कि आई कुड ग्लिम्स। देखिए एक वर्ड के बहुत सारे मीनिंग निकलते हैं, अब बहुत सारे मीनिंग इसके भी है, फैंसी के भी। एक काल्पनिक होता है, एक होता है चकित हो जाना, एक होता है कि अजीब लगा मुझे, मुझे अजीब लगा, ऐसा करके बहुत सारी चीज। आगे बढ़िए। आई कुड ग्लिम्स द ग्रे स्टोन वॉल ऑफ लिजमोर हाउस। लिजमोर हाउस क्या है, लिजमोर हाउस वहां का जगह है, शायद होटल का कोई चैन है, ऐसा करके है कुछ। वो किस करने वाले डिपार्टमेंट आएंगे, नहीं चैन नहीं है, ये मैं कैसे करूंगा, ये गलत पढ़ा रहा है टीचर। भाई साहब हम जीके के टीचर नहीं है, हम इंग्लिश के टीचर हैं। अब लिजमोर हाउस क्या है उससे मुझे मतलब है नहीं, मुझे अपने बच्चों को पढ़ाना है कि आगे 23 में क्या भरा जाएगा, और मैं उसी के लिए खड़ा हूं यहाँ पे। द ग्रे स्टोन वॉल ऑफ लिजमोर हाउस ऑन, हमारा आंसर क्या होगा, ऑन। लिजमोर हाउस ऑन इट्स आइलैंड हिल टॉप। लिजमोर हाउस जो है वो क्या था, आइलैंड हिल टॉप पे था। लिजमोर हाउस, हाउस कैसे, हाउस समझिए कि हाउस एक घर है, ठीक है। अब इतना जानने का जरूरत नहीं है कि वो होटल है क्या है, कि वॉल स्टोन ऑफ लिजमोर हाउस ऑन इट्स आइलैंड हिल टॉप, हिल टॉप के आइलैंड पे था। ऑन होगा यहां पे, आंसर हमारा क्या होगा, ऑन होगा, क्योंकि हिल टॉप पे था। अगला क्या है, हाँ अगला है कि आगे कहां गए भाई, हाँ द रेड लाइट ऑफ द सेटिंग सन ग्लिंटिंग फ्रॉम। पहली बात, जब आप लोग पैसेज पढ़ें तो एकदम आराम से, वहां पे आपको एकाग्रता चाहिए, कंसंट्रेशन बहुत ज्यादा चाहिए। आसपास कोई हल्ला कर रहा है तो पैसेज वो समझ में नहीं आएगा, ठीक है। वही हाल होगा ना कि किसी मूवी का डायलॉग आप छोड़ के आएंगे, बोलेंगे मूवी हो गया फ्लॉप, मूवी बेकार है। तो ऐसा नहीं भाई, क्लास अच्छा है, आप बहुत शांति से पढ़ें, आपको समझ में आएगा पैसेज, ठीक है। अगर इधर उधर देखेंगे तो बोलेंगे कि सर को समझाने नहीं आया, ऐसा नहीं है। द रेड लाइट ऑफ द सेटिंग सन, जो रेड लाइट है सन का, डूबते हुए सन का, ग्लिंटिंग फ्रॉम द विंडोज, ग्लिंट मतलब चमकना, टिमटिमाना, विंडो से चमक रहा था। एंड फ्रॉम देयर द वेस्टेड फ्रेम ऑफ जोनाथन ब्लेक, गेजिंग आउट का मतलब होता है, जोनाथन ब्लेक किसी का नाम होगा, गेजिंग आउट का मतलब होता है
किसी तरफ देखना बहुत प्यार से, किसी सुनहरे जगह को देखना। गिजिंग आउट अक्रॉस द सी, चारों तरफ देख रहा है, समुद्र के चारों तरफ देख रहा है। ऑन नथिंग हिज बॉय वेटिंग फॉर हिम टू डाई, पता नहीं क्या क्या ये लोग डाल रहे हैं कि उसका लड़का वेट कर रहा है कि वो मर जाए, ऐसा ऐसा करके। बेकार है, बोले नहीं, फीलिंग मत लगाइए, फीलिंग लगाएंगे बेकार हो जाएगा। बट इट वॉज माई क्या है, ड्रिबल नहीं, ड्रिबल ऑप्शन गलत है, ड्रिबल नहीं होगा, स्ट्रॉ भी नहीं होगा। फैंटेसी, फैंटेसी का मतलब होता है एक कल्पना, फैंटेसी हमारा आंसर होगा, ठीक है। फैंटेसी क्या होगा, हमारा आंसर होगा। स्ट्रॉ का मतलब होता है, स्ट्रॉ का मतलब होता है तिनका, स्ट्रॉ मतलब तिनका, स्ट्रॉ से पीते हैं हम लोग, वो स्ट्रॉ ऐसा लगा के पीते हैं ना कोई, पेप्सी वगैरह करके ऐसा कुछ। फैंटेसी का मतलब होता है कल्पना, तो वो मेरा एक कल्पना था, बट इट वाज माय फैंटेसी कि वो हिज लड़का, उसका लड़का आया और उसे मार दिया, ये सिर्फ मेरा फैंटेसी था, मैंने काल्पनिक बात थी। ये खुद बोल रहा है कि इट वाज माय फैंटेसी। हैबिटेट का मतलब कोई रहने का जगह, जैसे किसी में किसी भी जानवर रहते हैं उसको हैबिटेट कह सकते हैं, किसी के भी रहने की जगह को हम लोग हैबिटेट कहते हैं, ठीक है। जनरली एनिमल्स में यूज होता है कि हाँ किसी चिड़िया उड़िया कहाँ रहती है तो उसमें तो उसका हैबिटेट वो है, रहने का जगह को हम लोग हैबिटेट कहते हैं। द लास्ट वन इज इट वॉज माई फैंटेसी सिंपली द इमेज ऑन माई माइंड लाइक द इमेज बर्न्ड ऑन टू योर आईज, इमेज जैसे जल गया हो आंख में। व्हेन यू हैव, जब आप, रेज्यूम दोबारा देखना, रस्टेड मतलब जंग लग जाना, ब्लॉक रोक देना, स्टेड मतलब घूरना। उसने सूरज को घूरा होगा तभी उसके आंख जल गए होंगे, ठीक है। स्टेयर मतलब घूरना होता है। लास्ट ऑप्शन क्या है, स्टेयर है, STARE, स्टेयर मतलब होता है घूरना। द इमेज बर्न्ड ऑन टू योर आईज व्हेन यू हैव स्टेयर्ड टू लॉन्ग एट द सन, जब आप सन को बहुत ज्यादा देखेंगे तो ऐसा ऐसा करके जलने वलने का पता नहीं क्या क्या लगाया है लोग, तो स्टेयर होगा आंसर हमारा, क्योंकि वो घूर के देख रहा है सन को, तो यहाँ पे वो जाहिर सी बात है कि वो आंख ऐसा जलने वलने का सेंस आया होगा, ठीक है। द पासिंग फुटप्रिंट ऑफ ए क्रिएचर लॉन्ग गॉन, चला गया, बहुत खुश हूं मैं बहुत खुश हूं, ये खत्म हो गया, ये बेकार है। चलिए हटाइए हटाइए इसको, हटाइए, खत्म हो गया भाई, ये गया, ये हमारा सेट 1 हो गया खत्म। अब ताली बजाइए मेरे लिए, चलिए ताली बजाइए, एक ताली बजा के कमेंट कर दीजिए, मुझे लगा ताली बजा लिए, या फिर घर पे बजा लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है ना। सितंबर 1 का मॉर्निंग शिफ्ट खत्म हो गया। अब हम लोग पढ़ेंगे अगले लेक्चर में, क्या पढ़ेंगे, आफ्टरनून का शिफ्ट देखेंगे, ठीक है, उसमें और मजा आएगा। अपना प्यार बनाए रखिए, अपना ख्याल रखिए, अपने मम्मी पापा का ख्याल रखिए और खुश रहिए। जल्द मिलते हैं आपसे अपने अगले लेक्चर में, ठीक है, बाय बाय।